अब संसद के सहारे। बात केजरीवाल की हो रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे में आम आदमी पार्टी के लिए निराशाजनक परिणाम निकलकर सामने आया था। दिल्ली के सीएम रह चुके केजरीवाल एक बार अपनी ही सीट से हारते हुए नजर आए, लेकिन दिल्ली में सत्ता खो चुके केजरीवाल पंजाब में एक्सचेंज पॉलिटिक्स का सहारा ले सकते हैं। और उसी से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि पंजाब में विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे संजीव अरोड़ा। आम आदमी पार्टी ने सांसद संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। विधानसभा उपचुनाव में संजीव अरोड़ा को उतारा है। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। संजीव अरोड़ा साल 2022 में राज्यसभा सांसद बने थे, लेकिन जो लुधियाना पश्चिम में होने वाला उपचुनाव है उसकी सूची जारी कर दी गई है और संजीव अरोड़ा को वहां से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया है। हालांकि वो राज्यसभा सांसद है, तो ऐसे में बहुत सारे राजनीतिक समीकरण साधे जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, केजरीवाल का राज्यसभा जाना अब तय माना जा रहा है। पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं केजरीवाल और जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं संजीव अरोड़ा। केजरीवाल के लिए इस्तीफा दे सकते हैं अरोड़ा। संजीव अरोड़ा की सीट से राज्यसभा जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। बहुत बड़ा फेरबदल, बहुत बड़ी एक्सचेंज पॉलिटिक्स यहां पर होती हुई आपको यह भी बता देते हैं। संजीव अरोड़ा फिलहाल राज्यसभा सांसद है। हो सकता है कि जो उपचुनाव होने जा रहा है पंजाब में, वहां पर वो चुनाव अब लड़ने जा रहे हैं, तो वहां से राज्यसभा सांसद के पद से वो पहले इस्तीफा दे और उसके बाद ये पद अरविंद केजरीवाल के पास चला जाए। ये चार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। विधानसभा टू संसद वाया पंजाब जाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल की किस तरीके से। चुनाव हारे अरविंद केजरीवाल। जी हां, हमने देखा दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा था। हार लगी है, पार्टी के हाथ हार लगी है। सांसद को उपचुनाव में उतार दिया गया। अब लुधियाना वेस्ट से 11 जनवरी को देखिए, पंजाब के लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत हो गई थी। वो सीट खाली हो गई है, वो पद खाली हो गया है। उपचुनाव की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है, लेकिन देखिए उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने तय कर दिया है और वो भी मौजूदा राज्यसभा सांसद का नाम सामने आया है। तो ऐसे में यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि केजरीवाल के लिए इस्तीफा देंगे क्या संजीव अरोड़ा। राज्यसभा जाना लगभग अरविंद केजरीवाल का तय भी माना जा रहा है। मेरे साथ अधिक चर्चा करने के लिए ताजा अपडेट्स के साथ अमृत तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, केजरीवाल के राजनीति और उसके समीकरण को समझना अपने आप में एक चुनौती है, क्या अपडेट है आप संयोजक के राज्यसभा जाने पर? देखिए अंजलि, अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलें उसी दिन से लग रही हैं जब वो दिल्ली विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। नई दिल्ली सीट से उनकी हार हुई थी। दरअसल ये था कि वो जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, और इसके लिए सबसे जो मुफीद है वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, सत्ता है, समीकरण भी उन्हीं के हक में है। लिहाजा ये पूरी तरह से है कि वहीं से जाएंगे। लेकिन औपचारिक रूप से इस पूरे मामले में जो कहा जाए कि सूत्रों के अलावा अगर बात करें, जो बखेड़ा खड़ा हुआ वो प्रताप सिंह बाजवा के बयान से हुआ। ये जो पंजाब इकाई कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, ताकतवर नेता माने जाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंगलवार को और उस पर उन्होंने आरोप लगाए कि अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब के रास्ते राज्यसभा जाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और राजनीतिक बात कही जो पंजाब की सियासत में काफी प्रोमिनेंसी रखती है कि दिल्ली के सहारे जिस तरह से अंग्रेज पंजाब में अपने हकों को, पंजाबी लोगों के हकों को मारते थे, उसी तरह से दिल्ली की जो है सियासत के तहत आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी पंजाब पहुंच रहे हैं और कब्जा जमा रहे हैं। और उसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया था। उसके बाद से देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं हुई है कोई आधिकारिक, लेकिन उम्मीदवार साफ कर दिया गया। ये सारे राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं इस खबर पर मुहर लगाने का ही काम कर रहे हैं। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी देने के लिए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर केजरीवाल की एक्सचेंज पॉलिटिक्स इसे क्यों कहा जा रहा है। जैसा कि सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर कि वो राज्यसभा सांसद बन जाएंगे, वो भी वाया पंजाब, इसको लेकर तभी से खबरें आने लग गई थी जब वो दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे थे। अब ऐसे में आपको बता देते हैं, पॉइंट दर पॉइंट बता देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, समीकरण क्या कहते हैं। ये देखिए, एक्सचेंज पॉलिटिक्स जो है 8 फरवरी से ही शुरू हो गई थी। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दिल्ली में चुनाव हार गए थे। अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हरा दिया था। उन्हीं की अपनी सीट नई दिल्ली से हरा दिया था। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने उनको हरा दिया था। वैसे 8 फरवरी को और क्या हुआ? 8 फरवरी को तय होता हुआ नजर आया कि वो राज्यसभा सांसद बनेंगे। सत्ता से बेदखल हो गई आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बुरी तरीके से हाथ हार लगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं
कि जहां पिछले चुनाव में 63 सीट की बहुमत आई थी आम आदमी पार्टी के पास, तो 22 सीट पर ही सिमट गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी का डंका बजता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई और आम आदमी पार्टी जो है विधायकी चली गई अरविंद केजरीवाल की भी। ऐसे में अब वो संसद की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर यह हो जाती है, पंजाब से राज्यसभा जो है वो जाना उनका लगभग तय माना जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस भी बहुत सारे दावे कर रही है और सांसद संजीव अरोड़ा को उपचुनाव का टिकट दे दिया गया है। लुधियाना वेस्ट से संजीव अरोड़ा, जो कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा राज्यसभा सांसद है, वो उतारे गए हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लुधियाना पश्चिम से संजीव अरोड़ा उम्मीदवार बना दिए गए हैं। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ संजीव अरोड़ा का इस्तीफा अभी तक नहीं सामने आया है, ये भी एक खबर हो जाती है। लेकिन माना यही जा रहा है कि राज्यसभा सांसद का पद अरविंद केजरीवाल को सौंपने के लिए इस्तीफा भी जल्द ही दिया जाएगा। 3 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। अगर तय नियम के हिसाब से माना जाए, कानून के हिसाब से माना जाए, तो 3 साल का कार्यकाल बचा है, लेकिन जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। अब तक उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और इसीलिए ये जो सारे आम आदमी पार्टी की अटकलें लगाई जा रही थी 8 फरवरी के बाद से ही, वो कहीं ना कहीं उन खबरों पर मुहर लगती हुई नजर आई है कि बिना इस्तीफा उम्मीदवार भी बना दिया। यानी कि अभी तक संजीव अरोड़ा ने इस्तीफा नहीं दिया अपने राज्यसभा सांसद पद से, लेकिन बिना इस्तीफे के ही उनको उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया गया है। माना यही जा रहा है कि अब उनका इस्तीफा लिया जाएगा और उसके बाद संसद का सफर तय करेंगे, राज्यसभा सांसद बनेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन देखिए, इसी के साथ साथ एक और बड़ा सवाल यह बनता है कि केजरीवाल को पावर पसंद है। केजरीवाल का पद मोह जो है वो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो नतीजे निकलकर सामने आए उसके बाद भी आपको ये बता देते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, अगर आप इतिहास पे एक नजर डालेंगे, 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई और खुद ही संयोजक बने। आम आदमी पार्टी बनाई 2012 में, खुद संयोजक बने। पहली बार 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद क्या हुआ, आपको पूरा इतिहास बनाने की कोशिश है, बताने की कोशिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल को पावर पसंद है। अगर ऐसा न्यूज एजेंडा दावा कर रहा है तो वो कुछ नतीजों पर कर रहा है, वो कुछ आंकड़ों पर कर रहा है। नई दिल्ली से शीला दीक्षित को हरा दिया था 2013 में, जब चुनाव हुआ था शीला दीक्षित को हरा दिया था और उसके बाद कांग्रेस के ही समर्थन से सरकार बनाई थी। यानी कि जिस पार्टी का जन्म कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, सत्ता में आने के लिए उसी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया अरविंद केजरीवाल ने। और उसके बाद देखिए, पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। वो बहुत बड़ी जीत मानी गई थी अरविंद केजरीवाल की। और उसके बाद अगर चलेंगे तो साल 2013, 15 और 2020 लगातार आम आदमी पार्टी की जीत यहां पर देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ, 2023 में पार्टी का संविधान भी बदल गया। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का एक संविधान बनाया था, उसमें यह बोला गया था कि कोई भी पद 2 साल से ज्यादा कोई एक व्यक्ति नहीं संभालेगा। लेकिन अपनी ही पार्टी को यहां पर बदल दिया, उसी के संविधान को बदल दिया। किया ये कि खुद संयोजक बने रहने के लिए ये बदलाव किया। यानी कि पहले से ही तीसरी बार अरविंद केजरीवाल संयोजक बने। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को संयोजक से बढ़कर कोई पद चाहिए, तो हो सकता है कि वो राज्यसभा सांसद जल्द ही बनते हुए नजर आए। लेकिन इसमें भी देखना यह होगा कि जब अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में होंगे, स्वाति मालीवाल उनके सामने होगी, तो आखिर वो नजारा कैसा देखने को मिलेगा। चले इसी के साथ बढ़ेंगे अब अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की झाड़ू है वो कैसी बिखरती हुई नजर आई, तिनकों की तरह बिखरती हुई नजर आई। ये हुआ ऐसे कि अरविंद केजरीवाल की पावर पॉलिटिक्स, अरविंद केजरीवाल के एक्सचेंज पॉलिटिक्स के नतीजे यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे नेता जो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे उनको निकाल दिया गया। इसमें शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, विनोद बिन्नी, मयंक गांधी, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा और शाजिया इल्मी का नाम सामने आता है। इसके साथ साथ केजरीवाल से किसने किनारा कर लिया उनकी इस पॉलिटिक्स को देखते हुए, तो स्वाति मालीवाल इसमें पहला नाम है, कैलाश गहलोत इसमें नाम है, रोहित मेहरोलिया है, राजेश ऋषि है, मदन लाल, भूपेंद्र सिंह जून, पवन शर्मा, नरेश यादव, गिरीश सोनी, इनमें से ज्यादातर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो झाड़ू आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आई।